गाजा में 737 दिन बाद उम्मीद की जा रही है कि हमास इजरायली बंधकों को आजाद करेगा और इजराइल गाजा को फलस्तीनियों के हवाले करेगा। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इजराइल के 20 जिंदा बंधकों की रिहाई से कुछ घंटों पहले हमास ने ट्रंप के गाजा प्लान पर ऐसा डबल अटैक किया है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ साथ पीएम नेतन्याहू हैरान रह गए। हम आपको दिखाने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं कि कैसे हमास ने ट्रंप को चैलेंज करते हुए कहा है कि उनके बेतुके गाजा प्लान को हमास ठोकर मारता है। ठोकर हम आपको दिखाएंगे कि कैसे भुखमरी, बीमारियां, जिंदगी के लिए तड़पते हजारों फलस्तीनी अभी भी गाजा में तड़प रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि मिस्र में गाजा शिखर सम्मेलन में ना तो हमास के नेता शामिल हो रहे हैं और ना ही मिस्र ने फलस्तीनी प्राधिकरण के अध्यक्ष महमूद अब्बास को पीस समिट में शामिल होने की अनुमति दी है। भारत समेत 20 देशों के राष्ट्रीय प्रमुखों को बुलाया गया है। इधर हमास ने ऐलान कर दिया है कि वो ट्रंप के शांति प्रस्ताव की शर्तों पर साइन नहीं करेगा, जबकि इजराइल ने पूरे गाजा से हमास का सफाया और हमास के हथियारों का तबाह करने का ऐलान पहले ही कर दिया है। खुद ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और इजरायली सेना के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल अयाल जमीर ने गाजा में जमीन पर जाकर उस प्लान को समझा है जो ट्रंप के गाजा प्लान के हिसाब से हमास विहीन नया गाजा निर्माण करेगा। हम आपको दिखाने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं क्यों हमास ट्रंप के गाजा प्लान को खतरनाक ट्रैप बता रहा है और कैसे गाजा और वहां रहने वाले फलस्तीनी अमेरिका और इजराइल की कठपुतली बनकर रह जाएंगे। तबाह गाजा की तस्वीरें यह साबित करती हैं कि अब पूरे गाजा से हमास का कंट्रोल खत्म हो चुका है। हमास नस्ते-नाबूद हो चुका है। 75% से तबाह गाजा इमारतें ये साबित कर रही हैं कि अब नया गाजा पुराने गाजे जैसा बिल्कुल भी नहीं होगा। एक एक रोटी और पानी के लिए तरसते हजारों फलस्तीनियों को 2 साल की जंग में यह एहसास हो चुका है कि अब उनका मुकद्दर जो उनका भविष्य है अमेरिका और इजराइल के रहमो करम पर है। और शायद इसलिए मिस्र में गाजा के नाम पर जो शांति शिखर सम्मेलन अमेरिका और मिस्र के नेतृत्व में हो रहा है उससे हमास ने दूरी बनानी शुरू कर दी है। गाजा भविष्य समझौते के पहले चरण के तहत 48 बंधकों की रिहाई सोमवार सुबह से शुरू हो सकती है, जिनमें से 20 जीवित व्यक्ति और 28 शव सौंपे जाएंगे। इजरायली सेना ने बंधकों की रिहाई के लिए हमास को 72 घंटों का समय दिया था। सोमवार यानी 13 अक्टूबर को मिस्र में गाजा युद्ध खत्म करने के समझौते पर चर्चा होगी। इसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सहित 20 से अधिक विश्व नेता भाग लेंगे। एक रिपोर्ट के अनुसार यह बैठक लाल सागर के खूबसूरत रिजॉर्ट शर्म अल शेख में होगी। इसमें अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप शामिल होंगे। मतलब ये बहुत बड़ी बैठक है जिसमें गाजा शांति समझौता होगा। भारत की ओर से विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह इस समिट में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसके लिए निमंत्रण मिला था। दूसरी ओर हमास ने दूसरे चरण में मिस्र में होने वाले गाजा पीस समिट के आधिकारिक हस्ताक्षर समारोह में शामिल होने से इनकार कर दिया है और दो टूक कह दिया है कि ट्रंप का गाजा प्लान कई शर्तों पर पूरी तरह से बेतुका है। हमास के वरिष्ठ नेता हुस्साम बडरान ने कहा है कि वे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की योजना के कुछ हिस्सों से असहमत हैं। बडरान ने कहा कि फलस्तीनियों को उनकी जमीन से निकालने की बात बेतुकी है। बडरान ने समझौते के दूसरे चरण की बातचीत को जटिल और कठिन बताया। हमास ने यह भी कहा कि हमास हथियार छोड़ दे, यह शर्त पूरी तरह से गलत और बेतुकी है। हथियार छोड़ना हमास के लिए बिल्कुल असंभव है, भले ही वे गाजा की सत्ता छोड़ दे। मतलब हमास कह रहा है कि हम गाजा की सत्ता छोड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम हथियार नहीं छोड़ेंगे, किसी भी कीमत पर हथियार नहीं छोड़ेंगे। तो गतिरोध बरकरार है, कई मुद्दों पर गतिरोध बरकरार है। अब देखना है कि ट्रंप क्या करते हैं, अब देखना है नेतन्याहू क्या करते हैं, क्योंकि हमास झुकने को तैयार नहीं है। क्योंकि उन्हें पता है कि उन्होंने अगर हथियार सरेंडर कर दिया तो उनका राजनीतिक भविष्य, उनकी जो पैठ है गाजा में, वो खत्म हो जाएगी। हमास खत्म हो जाएगा, हमास संगठन खत्म हो जाएगा। इसलिए यह आने वाला वक्त बताएगा कि क्या होता है। कल की बैठक बहुत अहम है।
इस बैठक में क्या निकल कर आता है ये देखने वाली बात होगी। क्या हमास तैयार होगा या हमास की जो भी शर्तें वो क्या मानेंगे नेतन्याहू और ट्रंप, ये कल पता चलेगा।